Hello everyone. Today we are going to see this discrete time Fourier transform, that is DTFT. Okay. Now all of you know the Z transform. Z transforms discrete signal x of n is what it is, x of z, and that is equal to summation of x of n into z raised to minus n, where n is varies from minus infinity to plus infinity. Okay. This is we got as a complex frequency domain for the DT signals. If you put here z is equal to e raised to j omega, okay, then what you are getting is x of e raised to j omega is equal to summation of x of n e raised to j minus j omega n. N is varies from minus infinity to plus infinity. And this is we call a discrete time Fourier transform. Okay, discrete time Fourier transform. So x of z है, ये x of z में अगर हम लोग z is equal to e raised to j omega put करते हैं, तो we are getting e raised to x of omega, and this is we call as the DTFT. Okay, this is called as z. So z से DTFT कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो जिधर z है दैट यू हैव टू रिप्लेस बाय e रेज टू j ओमेगा से, तो आपको मिलेगा डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म. एंड दिस इज डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म इज यूज्ड टू ऑब्टेन फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ डीटी सिग्नल्स. किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? किसके लिए जा रहे हैं कि हमें अगर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पता करना है डीटी सिग्नल्स का, ओके, तो हम लोग को फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मतलब इट इज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम और मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स एंड फेज रिस्पॉन्स. बराबर है. तो अगर आपको सिग्नल्स का या किसी सिस्टम का फ्रीक्वेंसी बिहेवियर स्टडी करना है, हाउ डज दिस सिस्टम इज बिहेव फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, देन वी विल गो फॉर द डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म. दिस सिस्टम इज डिस्क्रीट टाइम सिस्टम. ओके. So Fourier transform of DTFT का definitions will be like this: x summation of x of n e raised to minus j omega n. तो जो z raised to minus j omega था, तो relation between DTFT and z transform is what it is, z is equal to e raised to j omega. Okay, तो जो isn't it? So x of z is equal to x of n z raised to minus n. इसमें अगर हम लोग z is equal to e raised to j omega पुट करते, तो जैसा मैंने बोला DTFT मिल रहा है हम लोगों को. मतलब DTFT इज इक्वल टू z ट्रांसफॉर्म में z इज इक्वल टू ई रेज टू j ओमेगा पुट करना है आप लोगों को. DTFT इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, दिस इज कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में z इज इक्वल टू ई रेज टू j ओमेगा पुट करते हैं, तो हम लोग डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑब्टेन करते हैं. DTFT यूज टू ऑब्टेन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ DT सिग्नल्स, जैसा मैंने पहले बोला आपको. ओके, एंड लेट अस सी द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस. ओके, we are not going to discuss everything about its properties, and then let us see only the problem based on this DTFT. okay, जैसा हम लोगों ने प्रॉब्लम Z ट्रांसफॉर्म से सॉल्व किया, सारा प्रॉब्लम हम लोग DTFT से सॉल्व कर सकते हैं. ओके, एनी प्रॉब्लम व्हाट इज द प्रॉब्लम वी सॉल्व यूजिंग Z ट्रांसफॉर्म, सेम प्रॉब्लम वी कैन सॉल्व यूजिंग DTFT also, only you have to put Z is equal to e raised to j omega. okay, the impulse response is given h of n and x of n is given. You have to find out the output of the system. फाइंड द आउटपुट ऑफ द सिस्टम y ऑफ n यूजिंग DTFT. अगर ये प्रॉब्लम z से सॉल्व करना रहता तो क्या करते थे हम लोग? x ऑफ n दिया हुआ है जो कि फाइनाइट लेंथ सीक्वेंस है, h ऑफ n दिया है वो भी फाइनाइट लेंथ सीक्वेंस है, आपको y ऑफ n निकालना है, तो कन्वोल्यूशन यूज करते थे. y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n एंड h ऑफ n. एंड क्या करते? कन्वोल्यूशन कैसे करते हैं? टैबुलर मेथड यूज करते थे. ओके, टैबुलर मेथड से हम लोग उसको सॉल्व करते थे एंड विल फाइंड ऑफ y ऑफ n ऑब्टेन करते थे. ओके, नाउ यूजिंग DTFT ऑब्टेन करना है आपको, तो यूजिंग DTFT y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n इंटू h ऑफ n. इसका अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते तो y ऑफ e रेज टू j ओमेगा इज इक्वल टू x ऑफ e रेज टू j ओमेगा इंटू h ऑफ e रेज टू j ओमेगा. अभी x ऑफ n दिया हुआ है, इसका अगर हम लोग z ट्रांसफॉर्म लेते हैं, दिस इज अ कॉजल सीक्वेंस. ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम n इक्वल टू 0 टू n इक्वल टू 1 2 3 लाइक दिस. कॉजल सीक्वेंस का फोरियर z ट्रांसफॉर्म कैसे लेते हैं आप लोग? तो 1 प्लस 2 इंटू z रेज टू माइनस 1 प्लस 3 इंटू z रेज टू माइनस 2 प्लस z रेज टू माइनस 3 ऐसा. ओके,
तो नेगेटिव पावर सीरीज ऑफ z ये सीक्वेंस को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, isn't it? ऐसा हम लोग उसको z ट्रांसफॉर्म लेते हैं एंड देन पुट हियर z इज इक्वल टू ई रेस टू जे ओमेगा, तो dtft मिलेगा। तो dtft इज इक्वल टू 1 प्लस 2 ई रेस टू माइनस जे ओमेगा प्लस ये सर इसका z जहाँ पे है z इज रिप्लेस बाई ई रेस टू जे ओमेगा, विल गेट द dtft ऑफ द सिग्नल्स। सिमिलरली h ऑफ n है, h ऑफ n का ये z ट्रांसफॉर्म हो गया, z इज इक्वल टू ई रेस टू जे ओमेगा पुट किया तो ये dtft। Now y is equal to x into h, that is y of omega is equal to x of omega into h of omega. Okay, either you can represent like this, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, y of omega is equal to x of omega into h of omega. Okay, समझे? तो ये x of omega है, ये h of omega है, दोनों का मल्टीप्लीकेशंस करना है आप लोगों को, तो आपको मिलेगा y of omega। अब ये मल्टीप्लीकेशंस कैसा करना है, तो आपको टैबुलर मेथड पता ही है। मल्टीप्लिकेशन इधर अगर डिफिकल्ट ज़्यादा है तो आपको टैबुलर मेथड पता ही है, तो इधर x ऑफ n का एंट्री करने का, इधर h ऑफ n का एंट्री करने का, इवैल्यूएट कर देने का। फास्ट में इसका जो रिजल्ट आया वो इसका कोएफिशिएंट रहेगा, isn't it? 1 2 3 1, then this is 2 4 6 2, then -1 -2 -3 -1, isn't it? Like this, ऐसा हम लोग करते ना। So here y of n is equal to what it is, 1 4, then 7 minus 1, that is 6, then here it is 7 minus 2 is 5, then 4 6 5, then -1 ऐसा करेगा, isn't it? तो जो हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म टैबुलर मेथड से जो ऑब्टेन करते हैं, सेम इधर भी ऑब्टेन करना है आप लोगों को। समझेगा नहीं समझेगा तब जरा 1 2 3 1 1 2 3 1। सो उसका क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है, फिर आपको 1 4 8 8 3 -1 लाइक दिस। ओके, जो आप लोग का टैबुलर मेथड का y ऑफ n का क्वेश्चन आएगा वो इधर लिखना है। ओके, एंड देन फिर इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली y ऑफ n लिखना है आप लोग, या तो डायरेक्टली इसका प्रोडक्ट आप लोग y ऑफ n ऐसे लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखो यहाँ पे, देन टेकिंग इनवर्स फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म y ऑफ n लिख दो, isn't it? Like this. Okay, now how to evaluate it is up to you. Then convolve these two signal, x of n 1/3 raised to n u of n with h of n half raised to n u of n. Okay, ये दोनों का आप डायरेक्ट प्रोडक्ट करने जाएंगे आप लोग तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा, isn't it? इसलिए मैंने आपको ये टैबुलर मेथड से सॉल्व करो, टैबुलर मेथड का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे यूज करो, ऐसा मैं बोलना बताया आपको, isn't it? Like this. Okay, तो convolve x of n and h of n. Now here x of n and h of n both are the what we say that here it is a unbounded signals. Okay, that is a infinite length sequence. So therefore y of n also has the infinite length sequence. So इसका convolutions करना है, इसका a raised to n u of n, इसका z ट्रांसफॉर्म आपको पता है z upon z -3, तो इसका Fourier transform will be z put z is equal to e raised to j omega, z ट्रांसफॉर्म लिया and then z is equal to e raised to j omega पुट किया तो विल गेट द Fourier ट्रांसफॉर्म। ओके, तो y of n is equal to x of n convolve h of n, इसका dtft लिया हम लोगों ने, फिर ये दोनों टर्म यहाँ पे पुट कर दिया। अभी इसका पार्शियल फ्रैक्शंस करना है हम लोग, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शंस करने के लिए z इनवर्स में पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हम लोग क्या करते थे, पार्शियल फ्रैक्शन यूजिंग z ट्रांसफॉर्म, हम लोग क्या करते थे कि y ऑफ z अपॉन z ये फैक्ट फंक्शन जो है उसका पार्शियल फ्रैक्शंस करते थे। इसलिए यहाँ पे भी ये e रेज़ टू j ओमेगा टर्म इधर लेके आए, बाकी जो टर्म है उसका पार्शियल फ्रैक्शंस करना है। ओके, तो a अपॉन दिस टर्म प्लस b अपॉन दिस टर्म, देन यू विल फाइंड आउट द रेसिड्यू एज वेल, जैसा हमेशा हम लोग निकालते आ रहे हैं। a एंड b ऑब्टेन किया एंड देन फाइनली a एंड b विल बी 3 आ गया, सो दिस इज a एंड दिस इज b। अभी इधर जो y ऑफ e रेज़ टू j ओम है वो इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यू आर गेटिंग दिस टर्म इन टर्म्स ऑफ z अपॉन z माइनस a, so that we can find out is inverse z transform.
सो इसका इनवर्स DTFT इज व्हाट इट इज. इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म क्या लेते थे हम लोग, 1/3 raised to n u of n. ऐसे सेम 1/3 raised to n u of n, 1/2 raised to n u of n, like this. Okay. Then next is system is described by this difference equation. Find frequency response and impulse response using DTFT. Okay. तो अगेन हियर ट्रांसफर फंक्शन ऑब्टेन किया. जो ट्रांसफर फंक्शन ऑब्टेन किया उसको ही हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स. ट्रांसफर फंक्शन कैसे ऑब्टेन किया, तो इसको Z ट्रांसफॉर्म लिया डिफरेंस इक्वेशन का. y ऑफ n का Z ट्रांसफॉर्म y ऑफ z -1/4 इसका Z रेज़ टू -1 y ऑफ z. दिस इज हाफ x ऑफ z. देन विल ऑब्टेन द रेशियो y ऑफ z अपॉन x ऑफ z. सो ये हो गया Z ट्रांसफॉर्म. पुट Z इज इक्वल टू e रेज़ टू j ओमेगा. तो विल गेट दी this you are getting the DTFT. Okay, and this transfer function in DTFT form we got the frequency response. तो frequency response मिल गया. impulse response के लिए हम लोग x of e raised to j omega का वैल्यू, ये जो आउटपुट का इक्वेशन है y is equal to x into h, इसमें x of इसका वैल्यू 1 पुट करेंगे and we'll find out the y of n. तो x of n जब impulse अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, to obtain the impulse response input must be del n. Okay, so इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो del n का फोरियर ट्रांसफॉर्म will be 1. Okay, so y of n, y of e raised to j omega is equal to h of e raised to j omega, that is equal to this. Okay, इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं हम लोग. z upon z minus a का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म will be 1/a raised to n u of n. This is the impulse response. Okay, now the next is find the impulse response h of n of the system if the spectrum is given. उल्टा किया हुआ है अभी, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स दिया हुआ है, उस पर से इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालना है. ओके, तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स दिया हुआ है. ओके, तो इसको हम लोग कॉस ऑफ ओमेगा को यूलर्स आइडेंटिटी से ऐसा लिखा. ओके, इसको सिंप्लीफाई कर दिया. दिस 1/3, 3/2 e raised to j omega, 3/2 e raised to minus j omega. ओके, तो अभी 3/2 e raised to j omega प्लस 1/3 3 raised to minus j omega, and इसका टेकिंग इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म. ओके, 1/3 will represent this this is a z raised to 1, z raised to 0, z raised to -1. ओके, तो पॉजिटिव पावर ऑफ z आता है, मतलब वो नॉन कॉजल सिग्नल्स के, एंटी कॉजल सिग्नल्स का z ट्रांसफॉर्म रहता है. ओके, तो एंड z raised to 0 टर्म है, ये z raised to -1 टर्म है. तो देयरफॉर इसका इनवर्स लेते वक्त 3/2, 1/3, 3/2, एंड दिस इज अ जीरो इंस्टेंट बिकॉज z रेज़ टू 0 है यहाँ पे, isn't it? तो ये हो गया इसका इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म. दिस इज इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म. ओके, तो इट इज Z, इसको हम लोगों ने डिक्रीजिंग पावर ऑफ Z अरेंज किया. ओके, डिक्रीजिंग पावर ऑफ Z, क्योंकि दिस इज नॉन कॉजल सिग्नल है, नॉन कॉजल सिग्नल्स को डिक्रीजिंग पावर ऑफ Z ऑब्टेन किया, एंड फिर उसका इनवर्स Z निकाला हम लोगों ने. Z रेज़ टू 1, Z रेज़ टू 0, Z रेज़ टू -1, Z रेज़ टू -2, Z रेज़ टू -3 ऐसा करके. ओके, एंड फिर उसका इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म किया. Z रेज़ टू 0 को एरो रहेगा, रिप्रेजेंट जीरो इंस्टेंस. ओके, देन नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दिस वन. dt sequence is given, x of n is given like this. Determine the following. मतलब इसका DTFT लेना है आप लोगों, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, उसका फेज निकालना है, एंड पावर निकालना है. ओके, एनर्जी निकालना है. तो टेकिंग DTFT, इसका DTFT अगर हम लोग लेते हैं 0.4, इसका DTFT इज e raised to j2 ओमेगा. ओके, देन सॉरी, इसका DTFT e raised to minus j2 ओमेगा. No, what is the Z trans? ओके, सो इसका हम लोगों ने इसका Z ट्रांसफॉर्म क्या रहेगा आप लोग का, तो Z रेज़ टू 2 इंटू डेल Z. तो Z रेज़ टू 2 इज रिप्रेजेंटेड बाई e raised to j2 ओमेगा, ऐसा है. ओके, ऐसा हम लोगों ने इसका DTFT लिया. इसका अगर आपको डायरेक्टली DTFT नहीं जमता तो पहले Z ट्रांसफॉर्म लो. इसका Z ट्रांसफॉर्म Z रेज़ टू 2 इंटू डेल Z, Z रेज़ टू 1 इंटू डेल Z, del Z, Z रेज़ टू -1 इंटू डेल Z, Z रेज़ टू -2 इंटू डेल Z, यूजिंग टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी ऑफ Z ट्रांसफॉर्म. एंड फिर Z इज इक्वल टू e raised to j ओमेगा पुट करो तो ये मिलेगा. अभी इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये दो टर्म्स कंबाइन कर रहे हैं, ये दो टर्म्स कंबाइन कर रहे हैं,
0.1 एज इट इज, कंबाइन करके उसको कोसाइन में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाइन बाय डिवाइड बाय 2 तो ये 0.4 हो जाएगा और ये कॉस ओमेगा हो जाएगा, मल्टीप्लाइन डिवाइड बाय 2 ये 0.8 हो जाएगा, कॉस 2 ओमेगा हो जाएगा, isn't it लाइक दिस। तो ये हो गया फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये सब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसका ये मैग्नीट्यूड ही है, बिकॉज ऑल दीज आर मैग्नीट्यूड, इसमें कोई भी फेस प्लस जे टर्म्स नहीं है, इसमें जे टर्म्स नहीं है, इसलिए इसको दिस ओनली रियल टर्म है, रियल टर्म विल इज द मैग्नीट्यूड डायरेक्ट, तो इट डज नॉट हैव द फेज एंगल, फेज रिस्पॉन्स इसका जीरो है, फेज ऑफ दिस सिग्नल इज जीरो। देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ summation of mod of x of e raised to j omega square, that we can find out by the Parseval theorem of dt signals। तो एनर्जी इज इक्वल टू समेशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स ऑफ एन स्क्वायर, ऐसा एनर्जी हम लोग टाइम डोमेन में निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन में जैसे यूजिंग पार्सेवल थ्योरम हम लोग पहले लिखा हुआ है 1/2 पाई 0 to 2 पाई मॉड ऑफ एक्स ऑफ ई रेज टू जे ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा। ओके, अभी आपको ये सिग्नल्स का वैल्यू चाहिए तो ये 2 पाई इधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो ये सिग्नल्स का वैल्यू इज इक्वल 2 पाई इंटू समेशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स ऑफ एन स्क्वायर। अभी हियर एन इज वेरीज फ्रॉम एन इक्वल टू -2 से लेकर एन इक्वल टू +2 है, तो एन इज वेरीज फ्रॉम -2 to +2 समेशन ऑफ एक्स ऑफ एन स्क्वायर। सो अभी इसको स्प्लिट कर दे, समेशन को स्प्लिट कर दे, एन इक्वल टू -2 पुट किया तो मॉड ऑफ एक्स ऑफ -2 स्क्वायर, मॉड ऑफ एक्स ऑफ -1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एक्स ऑफ 0 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एक्स ऑफ 1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एक्स ऑफ 2 स्क्वायर, ऐसा किया। मॉड ऑफ एक्स ऑफ -2 मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ -2, एक्स ऑफ -2 का मैग्नीट्यूड कितना है 0.4, उसका स्क्वायर 0.2 स्क्वायर 0.1 स्क्वायर 0.2 स्क्वायर 0.4 स्क्वायर, ये स्क्वायर निकाला और इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, तो दिस मच इज 2.576 ओके जूल इज द एनर्जी ऑफ द सिग्नल्स, ये सिग्नल का एनर्जी है। ओके okay, here we'll finish the Fourier transform CTFT as well as DTFT। okay, so the analysis of CTFT and DTFT is exactly similar to the analysis of CTFT is exactly similar to the analysis of Laplace transform, only you have to put S is equal to J ohm। analysis of DT system is exactly similar to the analysis of Z transform, जहाँ पे Z रहेगा वहाँ पे e raised to j omega पुट करना है। okay, तो देयरफॉर इसका प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त यू हैव टू कीप इन माइंड ओके कि फोरियर ट्रांसफॉर्म के सॉल्व करने के लिए पूछा है तो आपको डरने का नहीं है, लैप्लास पता है, जेड पता है, तो यू कैन फाइंड आउट द CTFT एंड DTFT इजीली। ओके, थैंक यू।